अभी आप अपनी किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो तो उसका एक वन ऑफ द रीज़न आज से काफ़ी साल पहले 1960s में शुरू हुआ था और वो है इंटरनेट। तो 1960s में पॉल बैरन नाम का एक बंदा था जिसने कि यूएस थिंक टैंक कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ज्वाइन की थी और उससे एक रिक्वायरमेंट शेयर की गई थी कि आपको एक ऐसा कनेक्शन बिल्डअप करना है जिससे कि उनकी जो अलग अलग लोकेशंस हैं, उनके एसेट्स हैं, उनके ऊपर अगर अटैक होता है तो बाकी लोकेशन डिस्ट्रॉय ना हो और उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो यहाँ पर पॉल बैरन ने एक आइडिया दिया इन लोगों को पैकेट स्विचिंग का। जब पैकेट स्विचिंग का आइडिया पॉल बैरन ने दिया तो उसके बाद डोनाल्ड डेविस नाम के बंदे ने इनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। हालांकि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट लोगों को सोशल एक्टिव बनाने के लिए या आम जनता तक इसको पहुंचाने के लिए नहीं थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। 1960s में सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते ये चीज़ पॉल बैरन से कही गई थी कि अगर आप इस चीज़ को इन्वेंट करते हो तो उससे यूएस आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट था पैकेट स्विचिंग का, जिसके ऊपर पॉल बैरन और डेनियल डेविस ने काम किया था, उसके ऊपर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1969 में एक अपना पहला पैकेट स्विचिंग कंप्यूटर निकालती है जिसका नाम था एप्रानेट। अब इसके 4 नोट्स से अभी मैं स्क्रीन के ऊपर एक इमेज शेयर कर दूंगा। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो 4 लोकेशंस हैं उनमें से यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट थे। फर्स्ट लोकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की थी लॉस एंजलिस में, सेकंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में थी और फोर्थ थी यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। अब यहाँ पर जो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट था उसको थ्योरेटिकली समझने के बाद इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर लिया था। अब बारी थी उसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए इन्होंने सोचा कि लॉगिन जो वर्ड है उसको सेंड करेंगे। हालांकि सिर्फ एल और ओ ही जा पाए थे स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च तक। उसके बाद कुछ बग्स आ गए थे जिसकी वजह से टेस्ट कंप्लीट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, बट एटलीस्ट ये ज़रूर पता चल गया था कि ये पॉसिबल है कि अगर आप डेटा को किसी एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो तो पैकेट स्विचिंग वो पॉसिबल करा सकती है। अब यहाँ तक जो चीज़ें थी वो बहुत पर्टिकुलर और सिलेक्टिव थी, क्योंकि जो इंटरनेट था, इंटरनेट की हिस्ट्री यहाँ तक जो थी वो सारे लोगों तक नहीं थी एक्सेसिबल। वो सिर्फ चुनिंदा रिसर्च सेंटर्स, इंस्टीट्यूट, इन लोगों के पास ही थी जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए होती है। लेकिन जो आने वाला टाइम था 1990 का, वहाँ से चीज़ें काफ़ी रैपिडली चेंज हुई और इंटरनेट ईजिबल और एक्सेसिबल हो गया आम जनता के लिए भी। 1990 के टाइम पे टिम बर्नर नाम के बंदे ने www को इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब, और कुछ साल बाद एक ब्राउज़र भी निकाला मोज़ेक नाम का। हालांकि उस टाइम के ब्राउज़र में इमेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, कुछ इन्फॉर्मेशंस रहती थी जो कि एक मोर देन इनफ नीड थी उस टाइम के लोगों के लिए, और वो इन्वेंशन काफ़ी बड़ा माना जाता था। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो इंटरनेट ने और रफ्तार पकड़ी, टेक्नोलॉजी और एनहेंस होती गई और टाइम आ गया अर्ली 2000 का, जहाँ पर स्मार्टफोन्स आना शुरू हुए। क्योंकि 90s के दौर में ना तो वो डिवाइसेस इतनी ज़्यादा थी और ना ही लोगों के पास कुछ ऐसे एक्सेस थे जो वो इंटरनेट यूज़ कर पाते। बट 2000 के बाद से कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स का जो इन्वेंशन होने लगा वो इतना रैपिड हो गया कि लोगों के पास फ़ोन्स में इंटरनेट आना शुरू हो गया था। अर्ली 2000 में नोकिया ने काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स निकाले थे जिनमें आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो सिम के थ्रू, और अलग अलग सिम्स आना शुरू हो गए थे। और अमेज़ॉन, ईबे, ये सारी वेबसाइट्स भी इंट्रोड्यूस की गई थी 1990 से 2000 के बीच में, इवन गूगल भी। तो इस तरह से धीरे धीरे इंटरनेट की शुरुआत यहाँ से आम जनता के लिए होनी शुरू हो गई थी। 1997 में वाईफाई का इंट्रोडक्शन होता है। हालांकि लोगों के पास अभी भी उतनी ज़्यादा डिवाइसेस नहीं थी जिससे वो इंटरनेट एक्सेस कर पाते, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ मोबाइल कंपनीज ने ऐसे फ़ोन्स बनाने शुरू करे। स्मार्टफोन्स तो बाद में आए थे, फ़ोन्स बनाने शुरू करे थे जिसमें 2G इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते थे। मुझे आज भी याद है नोकिया ने अपने कुछ डिवाइसेस निकाले थे, नोकिया 6600, N95 एक्सेट्रा। सोनी के कुछ डिवाइसेस थे जिसमें इंटरनेट ईजिली एक्सेसिबल था, और यहाँ से जो इंटरनेट था वो वाइडली स्प्रेड होना शुरू हो गया था आम जनता के बीच। क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस कोई बड़ी या हैवी डिवाइस नहीं होती थी, छोटी डिवाइस होती थी जिसमें आप ईजिली इंटरनेट कंज्यूम कर सकते थे, और इसके यूज़र्स वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अब अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो इसका जो मेजर पोर्शन अफेक्ट करता है वो यूथ के ऊपर करता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो सही चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। हालांकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर उनके पेरेंट्स मॉनिटर करें अपने बच्चों की डेली एक्टिविटी को कि वो क्या कंज्यूम करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, तो ये चीज़ें भी काफ़ी कम हो सकती हैं। बाकी चीज़ें ये हैं कि आजकल हैकिंग टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नज़र रखते हैं जिनके पास हैकिंग की स्किल्स होती हैं। तो ये चीज़ें भी इंटरनेट के थ्रू ही काम करती हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। अब ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इंटरनेट का यूज़
किस तरह से कर रहे हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तो हम सब जानते हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और इससे बेहतर क्या सीखा जा सकता है, ये सब इंसान के ऊपर एज एन इंडिविजुअल डिपेंड करता है।